पानी पिलाने के लिए अगर कोई सज़ा इस देश के कानून में है वो हमें मिलती है तो हम उसको लेने को तैयार हैं, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे, पानी पिलाते रहेंगे और खाना भी बांटते रहेंगे। जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं, जो भी वो लेके आएंगे, वो भी हम अपने हाथों से बांटेंगे। जिहाद का मतलब दूसरों को मारना नहीं है। जिहाद का मतलब ये है कि बुराई के खिलाफ, चाहे वो कोई राजा हो या किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ जंग करना, उस बुराई के सिस्टम के खिलाफ जंग करने को जिहाद कहा जाता है। गया था और वो इलेक्ट्रॉनिक डोर था, हमने उखाड़ के हम अंदर घुसे, वहाँ से हमने घायल लोगों को निकाला। मैं खुद एक मेडिकल लाइन से हूँ, मैंने उनको CPR दिया, बहुत से लोग बचे भी और मैं खुद इंजर्ड हो गया। क्योंकि यहाँ पर मेन मीडिया नहीं है और वो इस चीज़ को, मैसेज को फैलाएगी भी नहीं, क्योंकि उनको नफ़रत फैलाने से ही टाइम नहीं मिलता। रोज़ रात के शो में वो नफ़रत फैलाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर और इस वक्त मेरे साथ दो ऐसी शख्सियत हैं जो देश के लिए मिसाल हैं। जैसे कि आपने पीछे बीते दिनों एक नाम बहुत चर्चा में था जो आपने सुना होगा, मोहम्मद दीपक। उसी तरह देश में ये दो लोग हैं जिन्होंने मिसाल कायम की है। एक हमारे साथ वसीम भाई हैं और दूसरे क्या नाम सर? असलम भाई। मैं आपको बता दूं, इनका इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूँ। वसीम भाई हैं, हमारे पीछे दिन मालवीय नगर में आग लगी थी और उसमें कुछ लोग जलकर मर गए थे, तो उसमें इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना वहाँ पर लोगों को बचाया था। और दूसरे भाई हमारे साथ ये हैं असलम, जो यहाँ पर जंतर मंतर पर पानी बांटने की सेवा कर रहे हैं और इसके चक्कर में इनको कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि आप देश के अंदर अगर रहने के बाद 2014 के बाद से देखा गया, अगर आप मुस्लिम हैं और देश में कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं जिहाद से जोड़ दिया जाता है। तो आइए सारी बातें इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर सर। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो आप ये काम कर रहे हैं इसके बारे में हमारे को बताएं। हम तो जो छात्रों की आवाज़ है वो किसी तरीके से कमज़ोर ना हो और वो परेशान ना हो, क्योंकि 6 तारीख वाले जो हमने जंतर मंतर पर जो वो तो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग पानी की वजह से परेशान थे। और आप जानते ही हैं, सबसे बड़ा सदका जो है वो पानी पिलाना है। तो हम पहले दिन से यहाँ पर, पिछली बार का सबक लेके पहले दिन से पानी पिलाने का काम कर रहे हैं और लोगों को आवाज़ बन रहे हैं। उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं कमज़ोर ना हो, छात्रों की आवाज़ या युवाओं की आवाज़ कमज़ोर ना हो, वो किसी तरीके से परेशान ना हो पानी को लेकर, खाने को लेकर। तो इसलिए हम उनके साथ में जुड़े हैं और कहीं ना कहीं इसमें हमारे बच्चों का भविष्य भी है, क्योंकि आप जानते हैं जो पेपर लीक है, मेरी भी बच्चियां हैं जो पढ़ रही हैं, अभी आगे इन फ्यूचर उनको भी दिक्कत होगी। तो हम आने वाले फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए उन लोगों की आवाज़ कमज़ोर ना पड़े, उसके लिए हम लोग आ रहे हैं। ऐसी कौन सी वजह है या कौन सी ऐसी बात थी जो दिल में तुम्हारे घर कर गई कि तुम्हारे को लगा कि चलो भाई मेरे को जंतर मंतर जाना चाहिए और नीट का जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें मुझे भी शामिल होना चाहिए? हालांकि ये कॉकरोच पार्टी थी, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। मतलब लोग कह रहे हैं कि ये देश में कोई उद्देश्य नहीं है इसका, एक मतलब ट्रोलिंग से ये पार्टी बन गई और लोग ज़मीनों पर, सड़कों पर आ गए। लोगों ने ऐसा भी कहा कि बस ये कुछ दिन का ड्रामा है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। तो ये क्या दिमाग में आया आपके कि मेरे को शामिल होना चाहिए? कॉकरोच जनता पार्टी है चाहे कोई भी है, ये कर क्या रहे हैं, ये मांग क्या कर रहे हैं? आप ये देखिए ना, ये डिमांड क्या कर रहे हैं। ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार की डिमांड मांग रहे हैं। ये क्या देश का फ्यूचर के लिए नहीं है? आप ये देखिए, कल को अगर ऐसा कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा जो कि डोनेशन पैसा देकर, पेपर लीक कराकर, वो आगे जाके देश के लिए खतरा नहीं होगा? आप ये देखिए ना कि जो बच्चे मर गए हैं, क्या वो हमारे समाज के बच्चे नहीं थे? हम सामाजिक आदमी हैं और इस देश की जो विचारधारा है वो प्यार है। सरकार तो इस चीज़ को नहीं मान रही ना। सरकार अगर इस देश का लोगों को मानती, अगर वो नागरिक मानती, तो फिर कहीं ना कहीं एक्शन लेती वो। देखिए, पिछले कितने सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, है ना? आप कहीं ना कहीं कोई तो आवाज़ उठाता, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा ये आवाज़ उठाई गई थी और सरकार तो कभी अपनी गलती मानेगी नहीं। आपने देखा होगा कि सरकार जितने भी आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों को कुचलने के लिए कभी उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी किस से जोड़ देती है। तो सरकार अपनी गलती नहीं मानती है, लेकिन हमारा कर्तव्य है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से, प्यार से हम अहिंसा के ज़रिए अपनी बात रख सकते हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि वही हो रहा है, लोग अहिंसा के लिए आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, देश के फ्यूचर के लिए आ रहे हैं। इसीलिए 6 तारीख को हमने देखा था, बहुत बच्चे परेशान थे, इतना बच्चा था, यहाँ पानी नसीब नहीं हो रहा था, कहीं पानी नहीं था, तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। मैंने उनको तड़पते देखा, मैंने उनको देखा कि वो लोग परेशान हैं पानी को लेकर। तो मैंने इस बार ये ठान लिया था कि जब भी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन यहाँ पर होगा जंतर मंतर पर, मैं अपनी सेवा दूंगा। शुरू में हमने पैसे कंट्रीब्यूट करके ये चालू करा था और धीरे धीरे लोगों ने, देखो अभी ये किसी ने 250 पेटी ये भिजवाया है, ये भी नहीं पता कि कौन लोग था, उसने हमें फ़ोन करा, यहाँ आके बोला मेरी ये पेटी हटवा दो।
और ये 250 पेटी यहाँ पर पानी भिजवा है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, लेडीज़ें हैं जो अपने घरों से खाना बना के ला रही हैं। अभी एक बहन हमारी इडली बना कर लाई थी, वो बाटी है। अभी कोई मौलाना साहब रूह अफ़ज़ा बांट रहे थे। तो आप देखिए, कल बहुत छोटे छोटे बच्चे आए थे जो अपनी गुल्लक तोड़ के चिप्स कुरकुरे बांट के गए हैं। अब सोच सकते हैं छोटे छोटे बच्चे 8, 9, 10 साल के क्या सोच रखते होंगे उनको लगा कहीं ना कहीं उनके घर वालों की तरबियत है ये भी। हाँ, उनको भी उनका भी तो आने वाला फ्यूचर ख़राब है अगर इस तरीके की चीज़ें चलती रही तो। जैसे कि आपने अभी एक चीज़ बताई कि अब से पहले जो प्रोटेस्ट हुए उसमें लोगों को खालिस्तानी बता दिया गया, पाकिस्तानी बता दिया गया। तो आप लोगों को ये जो जिहाद आप कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता ये करते हुए? देखिए, पानी पिलाने के लिए अगर कोई सज़ा इस देश के कानून में है, वो हमें मिलती है तो हम उसको लेने को तैयार हैं। लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे, पानी पिलाते रहेंगे और खाना भी बांटते रहेंगे। जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं, जो भी वो लेके आएंगे, वो भी हम अपने हाथों से बांटेंगे और पानी भी पिलाएंगे। आपको इस काम के लिए फंडिंग भी होती होगी बाहर से कहीं? इस काम के लिए कई लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नहीं, मेरा सवाल पूछने का तात्पर्य वही है जी, कई लोग बोल रहे हैं कि ये फंडिंग हो रही है। तो मैं ऐसे लोगों को यही जवाब देना चाहूँगा कि वो लोग खुद आएँ। और वो लोग क्या, यहाँ पर शादी वर्दी में बहुत पुलिस घूम रही है, ये लोग भी देख रहे हैं कि कहाँ से क्या फंडिंग आ रही है। गेट से ही ये लोग इंटर करा रहे हैं, कौन कौन दे रहा है। तो ये लोग पता कर सकते हैं कि आम लोग, आम जनता, जिनके बच्चे आगे इन फ्यूचर बच्चों का अपना भविष्य बनाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए उनको भी पता है। तो वो लोग खुद लेके आ रहे हैं और यही पुलिस है जो चेकिंग करके वो सामान अंदर भेज रही है। जैसे कि हमारे को पता चला कि आपने जब से ये काम चालू किया, यहाँ पर सेवा चालू की पानी की, और उसके बाद दिल्ली पुलिस भी आपके घर पर पहुँच गई इन्वेस्टिगेशन के लिए। जी, ऐसा था। कुछ एक भाई थे यहाँ पर खड़े थे, वो कह रहे थे कि आप सुबह से पानी पिला रहे हैं। 20 तारीख की घटना है ये। सुबह से पानी पिला रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी मुझे अच्छा लगा और मैं भी ये करना चाहूँगा। तो उन्होंने क्या किया कि मेरा नंबर लिया और मेरा नाम पूछ के, और नेक्स्ट डे मैं तो यहीं था, मेरा छोटा भाई था घर पर जो एडवोकेट है, तो उसको कुछ लोग आते हैं, पुलिस वाले कुछ आते हैं, कुछ लोकल थाने से थे और कुछ डीसीपी ऑफिस से उन्होंने अपना परिचय बताया। तो वो लोग पूछते हैं कि कौन है ये असलम खान, कौन है, कहाँ पर है, अभी कहाँ पर है फ़िलहाल में। तो उसने बताया अभी वो प्रोटेस्ट में। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और उसके बाद में उन्होंने क्वेश्चन करे उनसे कि कौन सी पार्टी से हैं वो, क्या करते हैं, और मतलब मेरे घर का फ़ोटो लिया और सब जगह का फ़ोटो लेके वो लोग चले गए। तो मुझे कोई डर नहीं है। हालांकि कोई भी अगर पानी पिलाने के लिए कोई भी सजा है, मैं भुगतने को तैयार हूँ। मतलब कुल मिला के अगर कहा जाए, आप ये जिहाद करने के लिए तैयार हैं देश में, इसके लिए चाहे आपको कोई भी सज़ा मिले। जी, मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा, पानी पिलाना हिंदू धर्म में भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है और मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ा सदका जो माना गया है वो पानी पिलाना माना है। ये कोई जिहाद नहीं है, ये प्यार है हमारे देशवासियों के लिए। इसके लिए भाई बुरा ना माने, जिहाद शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2014 के बाद से कुछ नफरती चिंटू देश में इस तरह से पैदा हो गए हैं कि मुसलमान अगर कोई भी नेक काम कर लेता है या कोई भी देश के लिए काम कर लेता है तो उनकी नज़र में वो जिहाद हो जाता है। चाहे वो यूपीएससी जिहाद हो, मेडिकल नीट परीक्षा में अगर पेपर पास कर रहे तो उसमें वो जिहाद हो, बहुत सारे जिहाद है। अभी जैसे पंजाब में वहाँ पर बाढ़ आई थी, वहाँ पर लोगों ने, मेवात के लोगों ने और दीगर मुसलमान जो थे से, उन्होंने वहाँ पहुँच के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो उसको भी लोगों ने जिहाद का रूप दे दिया। तो इस वजह से मैंने आपको ये बोला। तो इसके लिए भाई माइंड ना करें। मैं उसके लिए आपको बताता हूँ। देखिए, वो मुट्ठी भर लोग हैं जो नफरती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऐसी ऐसी बहनें आ रही हैं, ऐसी ऐसी माताएं आ रही हैं जो मुस्लिम होने के बावजूद भी है ना हमसे ये बोल रही है, असलम जी हम तो आपको ही कुछ भी अगर ज़रूरत है तो हमें बताइए, हम वो चीज़ भिजवाएंगे। तो ऐसा नहीं है, वो मुट्ठी भर लोग हैं और वो भी है ना, वो भटके हुए लोग हैं। वो लोग भी इस प्यार के पैगाम को समझकर, या भविष्य में हम तो ऐसे ही करते रहेंगे, उसको समझकर वो लोग भी आएंगे, सच्चाई के रास्ते पे भी आएंगे और प्यार के रास्ते पे भी आएंगे। क्योंकि इस देश के खून में क्या, मिट्टी में क्या, इस देश के डीएनए में ही प्यार है और प्रेम है और सद्भावना है। तभी हमारा देश, आप जानते हैं, कोई भी एक मिसाल है हमारा देश पूरे वर्ल्ड में कि जहाँ इतने धर्म के लोग रहते हैं और इतने अच्छे से रहते हैं। तो सरकार को लास्ट मेरा पूछना ये होगा कि सरकार के लिए आपका क्या मैसेज होगा? अगर मैं आपको 10 सेकंड दूं तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? सरकार के लिए यही मैसेज है कि जो गलती आगे पिछले हुई हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी से भी ये मेरी विनती है कि जो भी ये गलतियां हुई हैं, एक मैसेज जाएगा बच्चों में भी। अगर आप इस्तीफ़ा दे देंगे तो एक बच्चों में भी बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और सरकार का भी बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि वो सरकार इस पे काम कर रही है। क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया है, बहुत पेपर लीक हो गए हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र में
आज पेपर था और वो कल टीईटी का पेपर लीक हो गया है। तो मैं सरकार से बस यही बोलना चाहूँगा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करिए, ये जो एनटीए है इसको भंग कर दीजिए अगर ये काम नहीं कर पा रहा है। और जो गलतियाँ खामियाँ हैं, जैसे सीबीएसई में कुछ खामियां थीं, ऐसी खामियों को ना आने दें और एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, एक ऐसा वो बनाए सिस्टम जो पेपर लीक से हमें बचाए, हमारे बच्चों को बचाए, जिससे वो आत्महत्या ना करें। हाँ, तो कुछ कह रहे थे वसीम भाई आप? वही मैं कह रहा हूँ कि वो भविष्य में इस तरीके के कुछ रूल्स बनाए जाएं कि इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज़ ना हो कि कोई एक काबिल बच्चा सुसाइड करने के लिए सोचे। क्योंकि सर बच्चा ना बहुत मुसीबत से पलता है, हम भी बड़े हुए हैं, माँ बाप बहुत मुसीबत से, बहुत खून पसीने से उसको पढ़ाता है और उसके बहुत सपने होते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचता है वो। हम तो दिल्ली में हैं, हमारे पास तो फैसिलिटी भी है, और आप बाहर देश में निकल के देखिए वहाँ पे किसी भी तरीके की फैसिलिटी नहीं है। लोग बाग ऐसे भी कई गाँव हैं जो नदियाँ पार करके जाते हैं, कई किलोमीटर तक पैदल चल के स्कूल जाते हैं और स्कूल की व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो एक जो किसान है ना, जो गरीब है तबके का लोग है, वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन उसको ध्यान रहता है कि मेरा आने वाला फ्यूचर यही है। तो वो अपने अरमानों को मार के, अपनी भूख को ख़त्म करके अपने बच्चे के लिए सारी चीज़ें करता है और वो काबिल करता है। फिर अपनी ज़मीनों को बेच के बच्चे को दिल्ली भेजता है पढ़ने के लिए और वो काबिल होकर फिर इस तरीके का कदम उठा ले। तो ये सब चीज़ें ना हो, सरकार को इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए और एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए कि इस तरीके का कोई भी एक्शन ना हो। तो जैसे कि आपने बताया, लेकिन मैं सबसे पहले आपने जो ये नेक काम दिल्ली में किया है, मैं आपकी उस स्टोरी से शुरू करना चाहूँगा ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको भी पता चले कि वसीम राजा कौन है और ये क्या शख्सियत है। तो सबसे पहले हमारे को उसके बारे में बताएं। सर 3 जून को एक मालवीय नगर में फायर हुई थी, तो जो एक होटल के अंदर था, तो जब मैं वहाँ पहुँचा था तो वहाँ पे दिल्ली पुलिस की लोकल टीम थी हमारे साथ, बट फायर की कोई गाड़ी नहीं आई थी और लोग अपने आप को जान बचाने के लिए भीख मांग रहे थे। तो मेरा भाई भी है, ये आया हुआ है इधर, हम सब लोगों ने, पड़ोसियों ने वहाँ पे गद्दे बिछा दिए, तो उनको इशारा किया, गद्दे बिछाने के बाद वहाँ पे लोग कूदने लगे। इमीडिएटली फिर फायर की गाड़ी आ गई, उन्होंने आग बुझाई। हम और दिल्ली पुलिस के जो जवान थे हमारे लोकल थाने के, हम सब लोग साथ घुस गए क्योंकि घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और हम बेसमेंट के रास्ते से घुसे, रास्ता भी बिल्कुल बंद हो गया था और वो इलेक्ट्रॉनिक डोर था, हमने उखाड़ के हम अंदर घुसे। वहाँ से हमने घायल लोगों को निकाला। मैं खुद एक मेडिकल लाइन से हूँ, मैंने उनको CPR दिया, बहुत से लोग बचे भी और मैं खुद इंजर्ड हो गया। सेकेंड टाइम मुझे ऐसा लगा, मैं और मेरे साथ दिल्ली पुलिस के लड़के बहुत ज़्यादा बेहोश टाइप के हो गए थे क्योंकि धुआं इतना था उसके अंदर और हम दोनों टीमों के पास कोई भी फायर इक्विपमेंट नहीं था, सिर्फ फायर टीम के पास था। ना ही हमारे पास हेलमेट था, ना ही ऑक्सीजन मास्क था, ना ही पैरों में हमारे चप्पलें थी। तो हम सब लोग बस ऐसे ही इंसानियत के खातिर अंदर घुस गए थे और हम जब तक लगे रहे थे सारे के सारे लोग, जब तक हमने एक एक अपने भाई बहन को नहीं निकाल लिया बाहर। तो देखा, ये हमारे साथ ये वो मुस्लिम हैं जो हर लेवल पे जिहाद कर रहे हैं। ये भाई हैं यहाँ पर पानी पिला के जिहाद कर रहे हैं और ये भाई हैं जिन्होंने दिल्ली में जो लोग थे आग में जल के मर रहे थे उन भाइयों को बचाने के जिहाद करा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में नफ़रत इतनी बढ़ चुकी है कि लोग हर चीज़ को जिहाद से जोड़ते हैं। हालांकि मैं इनको जिहाद के लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा सभी लोगों से, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो किसी भी मुसलमान के नेक काम को जिहाद से जोड़ देते हैं। तो हम इन्हीं से जानेंगे। तो मैं जिहाद शब्द मैं बहुत बार सुनता हूँ। ये पहली बात तो इसके बारे में बताएं, कोई डेफिनेशन बताएं जिहाद शब्द की। मैं आपसे भी एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ जो गलत बोल रहे हैं उनको गलत बोलने दो, आप इस वर्ड का इस्तेमाल मत करो। नहीं, मैंने माफ़ी मांगी है, पहले मैंने माफ़ी मांगी है इसके लिए। कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जिहाद तो कोई कुछ भी कह सकता है, जिहाद वर्ड कुछ भी कह ले, बट एक अच्छी चीज़ यही है मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से लोगों में यही मैसेज जाए कि जो गलत बोल रहा है उसको बोलने दो। हम उस चीज़ के लिए नहीं है, हम लोगों के बोलने पे नहीं चलेंगे, हम लोगों का मुंह नहीं पकड़ सकते। ये देश बहुत बड़ा है और इसमें ये वर्ड बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। नहीं, जिहाद के जो एक्चुअल मायने हैं वो गलत नहीं है। जिहाद के जो मायने, जिहाद जो वर्ड है, जिहाद का मतलब ये होता है सर कि बुराई के खिलाफ जंग करना, उसको जिहाद बोला जाता है। तो हम लोग जो यहाँ पर जितने भी प्रोटेस्टर हैं, ये लोग बुराई के खिलाफ जंग कर रहे हैं, इसका मतलब जिहाद है। तो जिहाद का मतलब ही ये है कि बुराई के खात्मे के लिए खड़ा हुआ जाए और अन्याय के खिलाफ बोलना ही जिहाद है। चाहे आप जंग कह लो उसको या कुछ भी कह लो, बुराई के खिलाफ लड़ने को ही जिहाद बोला जाता है। तो जिहाद का जो मीनिंग है एक्चुअली वो ये है कि बुराई के खिलाफ खड़ा होना जिहाद है।
अधर्म के खिलाफ लड़ाई करना वो जिहाद है। महीना चल रहा है। हज़रत इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी कुर्बानी दी जान की, वो जिहाद था। तो जिहाद का मतलब दूसरों को मारना नहीं है। जिहाद का मतलब ये है कि बुराई के ख़िलाफ़, चाहे वो कोई राजा हो या किसी भी धर्म का हो, उसके ख़िलाफ़ जंग करना, उस बुराई के सिस्टम के ख़िलाफ़ जंग करने को जिहाद कहा जाता है। और अब आप देखेंगे यहाँ भी तो बुराई हुई है ना बच्चों के साथ में, गलत तो हुआ। यहाँ भी तो गलती है ना। यहाँ ये जो इस सिस्टम के फेलियर से जो लोग मरे हैं, जो बच्चे मरे हैं, उनको मैं मरना नहीं कहूँगा, शहीद कहूँगा। शहीद हुआ। मेरी नज़र में वो लोग शहीद है, क्योंकि शहीद देश के लिए मरे हैं, वो देश के सिस्टम फेलियर सिस्टम से मरे हैं वो लोग, ठीक है। तो उनको शहीद का दर्जा, पहली चीज़ उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और उनकी जो शहादत है उसके लिए जो भी उनका जो दोषी है उसको सज़ा भी होना चाहिए। क्योंकि एक मेरा मानना नहीं है कि इस्तीफे से कोई काम चलेगा। आप ये देखिए क्योंकि ना। देश के अंदर न्यायपालिका, अगर आप किसी के साथ गलत करते हो, अगर आप किसी का मर्डर करते हो, तो उसके लिए भी प्रावधान है, आईपीसी है, ठीक है। आप ये देखिए ना, अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा तो इसमें मेरे बच्चे का थोड़ी ना सुधार होगा, पूरे देश के लिए पूरे होगा। देश के लिए होगा। ये जो पुलिस के जवान हैं उनके लिए होगा, नेताओं सबके के बच्चों बच्चे के लिए तो होगा। सबके हैं बल्कि ना, सब नेताओं के तो देश में। बच्चे देश में पढ़ते ही नहीं है, खैर बड़े बड़े नेताओं के तो बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे नेता हैं उनके भी तो बच्चों के लिए सुधार होगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। बात एक ये है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज वो इस्तीफा दे देगा, कल को कोई और कठपुतली आके बैठ जाएगी। तो काबिल इस मिनिस्टर सिस्टम बनेगा। इस सिस्टम को ही बदलना होगा। जो इसमें इन्वॉल्व हैं, आपकी वाली बात, सबके ऊपर FIR हो, तुरंत कड़े कानून लाए जाएं, थोड़े कड़े कानून बनाए जाएं। क्योंकि कोई भी मंत्री जिसके पास एक पद है, एक जिम्मेदार पद है, जो इस देश के से रिलेटेड है, कोई शिक्षा से हो, हेल्थ से हो या किसी भी चीज़ से हो, वो कोई भी मंत्री, किसी भी मंत्री हो या मंत्री की पूरा मंत्रिमंडल हो, जो भी उसके अंदर होता है, टीम के अंदर, कोई भी इस तरीके का काम ना करे जो आने वाला फ्यूचर या आने वाला कोई भी लोग उसके मानसिक तनाव में आके सुसाइड कर। मतलब आप लोग कुल मिला ये कहना है कि सरकार को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि आगे का भविष्य में अगर कोई करने की सोचे तो वो इस चीज़ को सोच के भी पछताए। साहब, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है ना, धर्मेंद्र प्रधान के नीचे जो टीम काम कर रही है, जिन्होंने पेपर लीक कराया है, ठीक है, उन सबको, जैसा आपने कहा, ये जो बच्चे शहीद हुए हैं, तो इनको, उनके लिए न्याय ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, साथ में जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको अभी के अभी अरेस्ट करके उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाए। ये कड़ी सजा, क्योंकि हमारे देश के कानून में ना कहीं ये इसमें जो सज़ा है, इन लोगों का भरोसा इसलिए होता है, जो पेपर लीक करवाते हैं, ये इसलिए है क्योंकि उसमें सज़ा बहुत कम है, बेलेबल है। 2 महीने 4 महीने बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और उसके बाद में फिर वो दोबारा से वही काम करने लग जाते हैं और अच्छे लेवल पे करने लग जाते हैं। तो मेरी गुजारिश सरकार से बस इतनी है कि इसमें जो, जैसे सरकार तुरंत कानून बनाती है मुस्लिमों के खिलाफ, तो तुरंत कानून बना देती है, लेकिन ऐसे कानून भी बनाए जाएँ ताकि इनको एक ऐसी सज़ा मिले कि उम्र कोई करने से पहले सोचे। मैं अभी इसी मुद्दे पे आ रहा था, अगर इसी जगह पे अगर कोई मुसलमान होता तो उसके लिए तुरंत बुलडोजर आ जाता, उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होती, पूरा खानदान बंद हो जाता। लेकिन जब यही चीज़ अपोजिट होती है और क्राइम उससे भी बड़ा होता है। लेकिन मैं एक छोटी सा एक हादसा बताना चाहूँगा आपको। जैसा आपने एक बात बोली है, अभी कुछ दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले की बात है, आपने न्यूज़ सुनी होगी, महरौली में एक बच्ची फुटपाथ पे सो रही थी 10 साल की। उसको एक टैक्सी ड्राइवर उठा लेता है और उसके साथ अन्याय करता है। मैं इतना गंदा वर्ड तो लूँगा नहीं, उसके साथ मतलब जानवर जैसा अत्याचार करता है, उसकी इज्जत के साथ खेलता है और बाद में उसको मार देता है। सिर्फ उसको पुलिस लेती है, पैर में गोली मार के उसको जेल में बैठा देती है और उसको पता है 1.5 साल में मैं बाहर आ गया। यही काम अगर किसी नाम के आगे अब्दुल या मोहम्मद लगा होता तो उसका मेरे को लग रहा पुरखे तक की सारी बिल्डर जरूरतें खत्म हो जाती। कम से कम तो 6 महीने तो मीडिया ट्रायल चलता उसका, मीडिया में उसको एक ऐसा बता दिया जाता पूरी कौम मेरा को कि कहना यही है, रूल सिस्टम के जो कानून हैं वो किसी एक कौम के लिए नहीं, वो सबके लिए बने हैं और सबके लिए लाजमी है, क्या वो किसी भी धर्म का हो। अगर मुस्लिम कर रहा है तो मुस्लिम के साथ भी होना चाहिए, और हिंदू कर रहा है या कोई भी है, इस देश में सब तरीके की जाति, सब तरीके के धर्म के लोग रहते हैं। जो भी क्राइम, जिस गंदा से गंदा जो कर रहा है, उसके खिलाफ इतना सख्त एक्शन हो जो करने से पहले भी 10 बार सोचे। यही मेरे को आपको बोलना। जैसे कि बहुत से लोगों ने, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि सोशल मीडिया पे जो मुस्लिम इन्फ्लुएंसर हैं या मुस्लिम जो नेता हैं, उनकी अपील थी कि ये जो कांग्रेस पार्टी का जो धरना प्रदर्शन है इसमें मुसलमान ज्वाइन ना करें, और इसके बाद भी आप लोग यहाँ पर आए और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ये क्या कहेंगे इसके बारे में? जो हमारे बड़े उलमा हैं उन्होंने इसे ज्वाइन करने से मना नहीं किया था। उन्होंने ये बोला था कि आप इसको लीड मत करो, क्योंकि आपने अभी दिल्ली में
कुछ साल पहले एनआरसी का एक NRC, प्रोटेस्ट हुआ था, जी, जी। उसमें मुसलमानों ने उस प्रोटेस्ट को लीड किया, तो लीड करने का खामियाजा हमारी कौम को भुगतना पड़ा। मोस्टली लोग अभी तक जेल के अंदर बंद हैं, बेशक। ठीक है। लोगों के घरों पर पुलिस आ गई, उठा के डिटेन कर दिया, मारा पीटा, FIR दर्ज हो गई, उनकी बेल तक नहीं हुई है अभी। तो हमारे जो बड़े उलमा हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसको ज्वाइन मत कीजिए। उलमाओं की अपील मुसलमान समाज से ये थी कि आप इसको लीड मत करिए, जैसे अब असलम भाई और जुनेद भाई कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए, लोगों की सेवा कीजिए। किसी के पैर में दर्द है, पैर आप मसाज दे सकते हैं, आप लोगों को खाना खिला सकते हैं, आप पानी पिला सकते हैं, आप सफाई कर सकते हैं यहाँ की। तो इस वक्त मुसलमान समाज को ये करना है कि इस भीड़ का हिस्सा रहे, साथ में यहाँ की देखरेख संभाले कि यहाँ पर किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी को खाने की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो, ये चीज़ करें। और मुसलमानों को ही क्यों, मैं बट तो इसको लीड ये ना सोचता हूँ कि सबको आना चाहिए, और सब आ रहे हैं। देखिए शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, सरदार जी भी हैं, पाजी भी हैं, हर कोई है, हर धर्म का इंसान है, सिर्फ मुस्लिम नहीं है। तो उन्होंने- और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहते हैं, मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। देश में जिस तरीके से नफ़रत बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं वो अगर एक आदमी भी उसमें कम हो गया ना, उस नफ़रती एक आदमी भी उसमें से अगर बदलता है, तो हम उसको अपने इस मेहनत को कामयाब मानेंगे। जंतर मंतर पर जब मैं यहाँ पर आके देखता हूँ, सभी वर्ग के लोग प्यार से मिल रहे हैं, प्यार से बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और यही चीज़ जब हम सोशल मीडिया पे देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये कौन सा भारत है। जब यहाँ पर हम आते हैं तो हमारे को लगता है ये असली भारत हमारा ये है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेन मीडिया नहीं है, और वो इस चीज़ को, मैसेज को फैलाएगी भी नहीं, क्योंकि उनको नफ़रत फैलाने से ही टाइम नहीं मिलता। रोज़ रात के शो में वो नफ़रत फैलाते हैं, तो वो लोग क्यों आएंगे यहाँ पर। लेकिन आप जैसे लोग, आप जैसे भाई हैं, और भी इन्फ्लुएंसर हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, वो एक मोहब्बत का पैगाम ये फैलाने में, पूरे देश को में फैलाने में हमारी मदद कर रहे हैं। और हम चाहते भी यही है कि एक आदमी भी अगर जो नफ़रती बन गया है इनके कारण, रील देख देख कर या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके एक आदमी बन गया, अगर कहीं ना कहीं इस आंदोलन में आ जाए या फिर वो रहमदिल हो जाए, तो हम ये मानेंगे कि हमारे ये जो मेहनत है ये कामयाब है। तो जैसे कि सुना आपने, ये थे हमारे साथ जो महान शख्सियत जिन्होंने इस नेक काम में अपना योगदान दिया। तो और लोगों से हम बात करेंगे इस जंतर मंतर पर, और भी लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट पर अपनी अपनी राय रखना चाहते हैं, तो आइए और लोगों से भी हम जानेंगे।